श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाऊंगी। 27 अध्याय में पहले ही सुना चुकी हूँ, जो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं। अगर मेरी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज 28वां अध्याय शुरू करते हैं। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु और देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम 28वां अध्याय शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है, इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दानव नल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जगास्व सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि रोग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने भी जहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप से मुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन सब बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने
पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वहां नारायण की पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 28वां अध्याय भी समाप्त होता है। माघ मास महात्म्य के मैं रोज बताती हूँ 28 ही अध्याय होते हैं, तो रोज एक हमने किया है। अगर आपने नहीं सुना है तो भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर हम पूरे माह नहीं पढ़ पाते हैं कथा तो आखिरी के 5 दिन हम वो सब कर सकते हैं जो हमने पूरे महीने नहीं किया है। और आखिरी में पूर्णिमा को प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ करनी है। उसके बाद हमें इसका उद्यापन करना है। तो उद्यापन में जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए और इसका उद्यापन कीजिए। इसमें आप कितना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। तो इसमें ब्राह्मण को लोटा, धोती, अंगोछा, छाता, खड़ाऊ, आसन, माला, जनेऊ, तब उनके जो वस्त्र हैं, स्वर्ण मुद्रा पहले जो लिखी है वैसे किताब में, लेकिन जितना आपसे हो सकता है दान करिए। इसका मतलब यही है, हमें दान करना है। इसमें तिल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तिल है, जौ, चावल, ये सब इसमें दान की चीज़ें बताई गई हैं जो हमें करनी है। और इसमें यही कहा गया है कि गंगा स्नान करना चाहिए हमें। पूर्णिमा को तो करना ही चाहिए, हम पूरे महीने नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पूर्णिमा को भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, हमें पूजा पाठ अपनी करनी है ज़रूरी। और अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाइए, आप स्नान कर लीजिए। अपने मन में ये बात ना रखें कि गंगा स्नान नहीं हुआ तो ये हमारा पूर्ण नहीं हुआ है, हमारा पूजा पाठ, ऐसा नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। भाव अच्छे होने चाहिए तो सब अच्छा है। तो इस प्रकार आज हमने 28 के 28 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। और जिसने भी कथा नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए, चैनल पर अपलोड है, आप सुन सकते हैं, किसी भी समय सुन लीजिए। लेकिन आप सुन लीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। और रही बात पूजा पाठ की, तो वो हम सब रोज करते ही हैं। लेकिन माघ मास को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण एक माह माना गया है। इसमें अधिक मतलब पूजा करते हैं हम लोग। कार्तिक मास होगा या ये माघ मास होता है तो इसमें अधिक पूजा की जाती है। और उसमें जितना अपने से हो जाए, बहुत ही पवित्र महीने माने जाते हैं ये। तो हम लोग करते हैं जितना अपने से हो जाए। और आगे भी आपको जिस तरह की कथा सुननी है, जो भी कथा सुननी है वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अगर मेरी कथा सुनाई हुई आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगे की भजन भी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो अगर आप भजन सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। और किस तरह के भजन आप पसंद करते हैं वो भी ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी चैनल पर। अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो मेरा बोलने का मेन कारण है यही है कि आपने सुझाव दीजिए मुझे, जो मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी नई कथा के साथ। धन्यवाद।